दोस्तों, अभी हम लोग सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का 5वां चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बहुत पहले कवर कर लिया है और उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो कवर अभी हम लोग करेंगे, ये जो चैप्टर कवर करेंगे, इसको समझने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बिना लेट किए हुए अध्याय को शुरू करते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब ये जो क्या नाम है उसका, ग्रिफिन है ना, जो वैज्ञानिक है, जो अदृश्य हो चुका है, इनविजिबल हो चुका है, वो क्या करता है आसानी से, है ना, वो जो गांव के दो लंदन में जो बच्चे थे, है ना, वो जो फॉलो कर रहे थे, उनके नज़रों से ये भाग जाता है, मतलब अपने आप को बचा लेता है। क्योंकि छोटे बच्चे पीछे पड़ गए थे, वो लोग फॉलो करने लगे थे कि ये फुटप्रिंट्स कहाँ तक जा रहा है, राइट। तो भाई उसे बचना था, इसीलिए वो भागा वहां से जल्दी से। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो ग्रिफिन का जो खतरा था वो टल गया, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने एक गलत समय चूज कर लिया था, गलत समय का चुनाव कर लिया था। वो समय क्या था? ठंड का महीना था वो, है ना। वो ठंड के महीने में लंदन में बिना कपड़ों के वो घूम रहा है। ये बड़ा कठिन काम होता है। एक तो ठंड का महीना है और कपड़े भी नहीं पहने हुए हो, तो बहुत टफ होता है लाइफ को लीड करना, है ना, मतलब सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इट वॉज मिड विंटर, और वो भी का ये तो मिड विंटर था, मतलब जो जाड़े का महीना है वो मिड जाड़े का महीना है, मतलब मिड विंटर का मौसम है, ओके। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। जो हवाएं थी वो चुभो देने वाली हवाएं बह रही थी, है ना, और बिना कपड़ों का कोई आदमी रह नहीं सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to sleep into a big London store for warmth। इसीलिए उसने गलियों में घूमने के बजाय उसने डिसाइड किया, किसने? ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि वो किसी लंदन के बड़े से दुकान में इंटर कर जाएगा, है ना, और क्या प्राप्त करेगा? गर्मी प्राप्त करेगा, राइट। इसलिए वो इंतजार करने लगा, राह तकने लगा कि शाम कब हो। तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, तो क्लोजिंग टाइम आ गया, मतलब शाम हो गया। शाम हो गया कहने का मतलब रात, शाम में तो दुकान खुलता ही है, अब रात हो गया। रात, जब रात को ही क्लोजिंग टाइम कहा जाता है, दुकान सब बंद हो जाते हैं रात को 10 बजे तक। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। जैसे ही दुकान के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन बड़ा खुश हुआ। अब वो समझ गया कि अब वो आराम से क्या करेगा, दुकान के अंदर, अब तो दिखता है नहीं किसी को, इनविजिबल है, तो पहले से ही दुकान के अंदर चला जाता है ना। और जो दुकानदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से दुकान को बंद करके अपने घर। अब ये दुकान के अंदर में है ना, मतलब बड़ा सा मॉल है, उसके अंदर में है, कपड़े ले रहा है ना, खाना ढूंढ रहा है, बिना खर्च के ही कपड़े मिल रहा है, बिना खर्च के उसको खाना भी मिल रहा है। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। फिर क्या होता है, वो एक ओपन बॉक्स जो होता है उसको तोड़ देता है, रैपर्स को हटाता है और उसमें से जो अच्छे कपड़े हैं जो उसके लिए फिटेबल है या उसको सूट करता है उसको पहन लेता है। गर्म कपड़े पहनता है वो, ठीक है, क्योंकि ठंड का महीना है तो गर्म कपड़े पहनना पड़ेगा उसको, इसलिए वो गर्म कपड़े पहन लेता है।
सून विथ शूज, और थोड़ी देर बाद जूता भी पहन लेता है, एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और उसके बाद वो ओवरकोट पहन लेता है। अच्छा, एक बड़ा सा चौला टाइप का एक हैट होता है, उसको भी पहन लेता है। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और अब वो पूरी तरह से ड्रेस में आ जाता है और एक विजिबल पर्सन नजर आता है, मतलब एक आदमी नजर आता है पूरी तरह से। पहले तो हवा ही था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, अब वो एक विजिबल पर्सन दिखाई दे रहा है, एक आदमी का बॉडी उसका दिख रहा है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, और किचन में जब जाता है तो वहाँ पे, मतलब रेस्टोरेंट का जो किचन होता है अंदर में, मॉल है ना, तो मॉल में रेस्टोरेंट भी होता है, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर में जाके देखता है तो वहाँ पे किचन रूम है, किचन में जाके देखता है तो कोल्ड मीट है, मतलब बासी मीट जो है, बासी भी मीट कहने का मतलब मीट तो जब पकता है और जब सर्व करना होता है तो उस समय गर्म रहता है, लेकिन अब तो दुकान बंद हो गई है तो मीट क्या हो गया है, ठंडा हो गया है, और कॉफ़ी भी है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और फिर उसके बाद उसने मीट खाया, मीट खाने के बाद कॉफ़ी पिया, उसके बाद वो स्वीट्स वगैरह खाया, फिर इसके बाद वो क्या करता है, ग्रोसरी शॉप जो होता है, ग्रोसरी स्टोर जो होता है, उसमें से वो वाइन ले लेता है, मतलब दारू पी लेता है, मीन्स शराब पी लेता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, और उसके बाद वो कहाँ जाता है, रजाई पे सोने के लिए, क्योंकि भाई खाना पीना ज़बरदस्त हुआ है, तो खाना पीना हो गया तो अब सोना है, आराम करना है, तो आराम करने के लिए वो कहाँ चला जाता है, पाइल ऑफ क्विल्स, मतलब रजाई ले लेता है और उस पर सोने चला जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, यदि ग्रिफिन सुबह में जल्दी अगर उठ गया होता समय से पहले तो सब कुछ ठीक रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving next morning, लेकिन वो क्या होता है, वो सुबह तक जल्दी नहीं उठ पाता है, और उस वक्त तक दुकान के जितने भी हेल्पर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, वो सब आ चुके होते हैं सुबह में ही। When he saw a couple of them, जरा ध्यान से देखिएगा, When he saw a couple of them approaching, जब उसने देखा कि कुछ लोग उसके तरफ आ रहे हैं, right? He panicked and began to run, वो घबरा गया और लगा दौड़ने, मतलब लगा भागने। They naturally gave chase, और जब उसको, मतलब वहाँ जो लोग आए हुए थे, उसने देखा कि तो भाग रहा है, तो ये लोग भी स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करने लगे। In the end, he was able to escape only by quickly टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, वो तभी भाग पाया अंत में जब तक कि उसने जो नए कपड़े पहने हुए थे उसको उतार के फेंक नहीं दिया। मतलब वो जो कपड़े जो उसने रात को पहने थे उन सारे कपड़ों को इसे फेंकना पड़ गया, मतलब बचना था, भागना था, इसीलिए, है ना। So once more he found himself invisible but naked in the chilly or chill January air. कहने का मतलब अब वो अपने आप को एक बार फिर इनविजिबल पाता है और अपने आप को नंगा पाता है पूरे ठंड वाले जनवरी के महीने में, है ना। चिल जनवरी एयर है, मतलब प्रचंड, और प्रचंड नहीं कहेंगे, कड़ाके की जाड़े, है ना, कड़ाके की ठंड है, और उस कड़ाके की ठंड में एक बार फिर ये बिना कपड़ों को घूम रहा है, ठीक है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। और इस बार उसने डिसाइड किया कि वो इस बार थिएट्रिकल कंपनी में जाकर के, है ना, सहायता लेगा। अब ये थिएट्रिकल कंपनी क्या है, जहाँ पे प्रॉप्स रखे हुए होते हैं, जैसे नकली नाक, नकली मूंछ, है ना, गॉगल्स, तो ये सब उसने सोचा कि जाके नाटक का जो कंपनी है वहाँ पे वो जाकर के ये सब चीज़ कलेक्ट करेगा, कपड़े लेगा वहाँ से, है ना। क्योंकि बाकी जो कपड़ा पहनता था तो उसका कंधे के ऊपर तो उसका चेहरा ढकता नहीं था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि कंधे के ऊपर का चेहरा जो है, मतलब सर को भी ढकना है, राइट। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लैंड, अब वो ठंड से कांपते हुए जल्दी जल्दी भागा, कहाँ भागा, ड्ररी लैंड की तरफ, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और ये थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, मतलब
केंद्र बिंदु था। बीच में, मतलब थिएटर वर्ल्ड के बीच में एक जगह है जिसका नाम है ड्ररी लैन, वहां जाता है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और वहां जाने के बाद उसे तुरंत एक बहुत ही सही दुकान मिल जाता है, मतलब थिएटिकल कंपनी का दुकान मिल जाता है। ही मेड हिज वे, और उसने क्या करा, वहां से वो सीधे अपना रास्ता पकड़ लिया। कहाँ? इनविजिबल था, वो तो अदृश्य था, तो किसी को दिखाई नहीं देता था। अप स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पे चढ़ करके कहाँ चला गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। वो दिखता तो नहीं था, इसलिए वो ऊपर चला गया। दुकान में एंट्री करने के बाद ऊपर जा करके, है ना, कपड़े पहन लिया ऊपर, है ना कपड़े पहन करके वो थोड़ी देर बाद नीचे उतरता है। पता कपड़े नहीं पहनता है, हालांकि वो पूरे शरीर में बैंडेज बांध लेता है ना, राउंड हिज फोरहेड, यहाँ तक कि अपने वो कपाल में भी बैंडेज बांध लेता है। डार्क ग्लास, और काला चश्मा पहन लेता है। फॉल्स नोज, मतलब नकली नाक लगा लेता है। बिग बुसी साइड विस्कर्स, और मूछ दाढ़ी लगा लेता है, राइट, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ लगा लेता है। एंड अ लार्ज हैट, और उसके बाद वो क्या करता है, एक बड़ा सा टोपी पहन लेता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, मतलब बिना किसी के नजर में आए वो भागना चाहता था वहां से। ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसने क्या किया, बड़े ही संवेदनाहीन तरीके से, है ना, संवेदनाहीन, कैलोसली मीन्स होता है संवेदनाहीन तरीके से उसने दुकानदार के पीछे से अटैक किया, ठीक है। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर उसके बाद उसने उस दुकानदार को लूट लिया। उसके पास जितने भी पैसे थे वो दुकानदार का, वो पैसे लूट करके वहां से भाग निकला। दोस्तों यही तक, और आशा है मुझे कि आप लोग इस कंटेंट को समझ गए होंगे, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।